जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को नया अंजाम दे रहे होंगे। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं, खासतौर पे हुगली जोन से जुड़े हुए हैं, जिसका पेपर आप देखेंगे अभी तक नहीं हुआ है, तो उन्हीं भाइयों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हुगली जोन से फॉर्म भरे हैं और आप परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो तब आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप अनदर जोन से है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये हुगली जोन के लिए स्पेशली वीडियो है। उनके लिए ही कुछ जानकारी सामने निकल के आई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हुगली जोन के जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी छात्र हैं, उनमें एक अजीब असमंजस की स्थिति बन गई है कि हमारा पेपर अब कब होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ उसकी क्या रहने वाली है, और उसका पेपर हार्ड आएगा कि आसान आएगा कि मॉडरेट आएगा, किस प्रकार का पेपर आएगा, उसमें परसेंटेज का क्या मामला है। इन सारी समस्याएं उन जो भी भाई उस जोन से जुड़े हुए हैं उनके जेहन में चल रहा है। तो उन सभी पॉइंटों पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, आप यहाँ पे कट ऑफ को लेके अगर सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे तुलना अगर आप 2018 की वैकेंसी जो ग्रुप डी की हुई से उससे करते हैं अगर वो जोन की, तो उस समय आप देखेंगे वहां पे 2100 के आसपास में उस समय आपके पद थे। और उस समय वहां पे फार्म आपके 8 लाख पड़े थे, यानी 8 लाख फार्म पड़े थे। तो एक सीट के लिए वहां पे देखेंगे 350 यानी 349-50 छात्रों में कंपटीशन था। उसके बाद वहीं इस बार बात करें तो इस बार आप देखेंगे हुगली जोन से आपके 7100 के आसपास में पद है और आपके 6,70,000 आपके फार्म भरे गए हैं। अगर एक सीट पे यहाँ पे कंपटीशन की बात की जाए तो आप देखेंगे 93 छात्र आपके पढ़ेंगे, 93 से 94 छात्रों में कंपटीशन है। और उस समय की वैकेंसी में और इस समय की वैकेंसी में आप देखेंगे काफी का अंतर है। उस समय की वैकेंसी आपकी तुरंत पर फार्म भरवाने के बाद तुरंत हो गई थी, और इस बार आप देखेंगे कि ये 2019 में आपके फार्म भरवाए गए थे और 2022 में आपका पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। आप शुरू से देखते आ रहा है, पहले ही पेज से 50 से 55% उपस्थिति हो रही है। तो ऐसा ही मान के चलिए कि उसमें भी उपस्थिति आपकी होगी। तो 6,70,000 में से आप देखेंगे तो मान के चलिए कि अगर 4 लाख भी आपके भाई 4 लाख भी छात्र पेपर देते हैं तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं कि आपका कितने में कंपटीशन है। और उसके बाद वहां की कट ऑफ की बात की जाए, हुगली जोन की 2018 की वैकेंसी में कितनी गई थी, तो वहां पे उस बार देखेंगे आपकी जर्नल की जो कट ऑफ थी 62 गई थी, ओबीसी की वही 58 थी, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 52 दशमलव कुछ थी, और एससी एसटी की ऐसे ही 55-54 के आसपास में थी, समथिंग इतना ही थी। और तो अगर उस प्रकार से इस बार देखा जाए तो इस बार आप देखेंगे बहुत अच्छा वहां पे गोल्डन मौका है, जो भी मेरे भाई जो भी छात्र हुगली जोन से हैं, क्योंकि इस बार तो आपके पद भी वहां पे देखेंगे बढ़ के हैं। और उसके बाद वहां पे फार्म भी अप्लाई कम किए गए हैं, और उसमें भी फार्म आप देखेंगे 3-4 साल बाद पेपर होने से उपस्थिति भी काफी कम मात्रा में हो रही है। तो जो भी छात्र निरंतर रेगुलर पढ़ते आए हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है, वो वहां पे आसानी से हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी निरंतर पढ़े हुए हैं तो इस बार भी आप कट ऑफ की अगर बात की जाए इस बार देखेंगे तो अगर आप 60 से 65 के बीच में आते हैं, आपका रो मार्क आता है, तो रो मार्क ही वहां पे मायने रखता है। क्योंकि आप देखेंगे ये अलग कर दिया गया है, ये जोन का पेपर अब अकेले ही होगा। तो इसलिए अकेले होने के कारण अब वहां पे परसेंटाइल का कोई ज्यादा मामला नहीं है। अगर आपका रो मार्क सही रहता है तब भी होना है, क्योंकि आप देखेंगे और शिफ्टों में कई जोनों का पेपर होता है तो उसमें आपका परसेंटाइल मार्क का ज्यादा मायने रखता है। अब अलग होने के कारण ज्यादा मायने परसेंटाइल आपका नहीं रखता है, एक्यूरेसी नहीं रखती है। आप कितना भी करके अगर 60-65 तक अंक आप ला लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में है, आपकी नियुक्ति पक्की है। तो इस प्रकार से है। और पेपर आपका इसमें क्यों नहीं हुआ, आप देखेंगे चौथे पेज के लिए आपका 19 से 7 अक्टूबर के बीच में होने हैं, यानी 19 सितंबर से आपके 7 अक्टूबर के बीच में डेट आया है। तो इसमें क्यों नहीं लिया गया और 2 दिन बढ़ा के इसमें पेपर कराया जा सकता था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हुगली जोन में 6 लाख बच्चे थे और प्रतिदिन 3 लाख बच्चों का टीसीएस पेपर करा रही है, तो 2 दिन इसी में बढ़ा के और पेपर करा सकती थी, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन क्यों वो पेपर को नहीं कराए, उन्होंने उसका रीजन नीचे बताया हुआ है कि कोई पर्सनल आरआरसी का टीसीएस का इशू होने के कारण वो पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रही है, हम इसका पेपर हुगली जोन का आगे कराएंगे, उन्होंने नीचे बताया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे तो चौथा फेज आपका ऐसे ही बड़ा लंबा होना है, 19 से लेके आपके 7 अक्टूबर तक चलने हैं। उसके बीच में आप देखेंगे कि आपको टीसीएस का पैटर्न अगर आप पहले फेज से नोटिस करते हैं तो देखे होंगे कि शनिवार और रविवार को इसमें छुट्टी रह रहा है। तो ये दोनों पेपर इस 2 दिन नहीं हो रहा है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे नवरात्र आ जा रहा है, इस तरह करके कई छुट्टियां इसमें पड़ जा रही है। तो आप इसमें देखेंगे आपके 11 से 12 दिन मुश्किल से पेपर हो रहे हैं, बाकी दिन छुट्टी पड़ जा रहा है।
उसके बाद और एक पैटर्न है, और इसमें बात ये सामने निकल के आई है कि आप देखेंगे हुगली जोन को इसमें न लेने का रीजन ये है कि सबसे पहले इसमें बात किया जाए तो आप देखेंगे कि टीसीएस और भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, बहुत सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। तो ये देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी रेलवे का पेपर ये पिछले 1.5 महीनों से कराती आ रही है, अगस्त से ही कराती आ रही है। तो अब इसमें अक्टूबर में इसका कैलेंडर टेंटेटिव डेट डाला हुआ है, और भी दिल्ली पुलिस का डाला हुआ है, दिल्ली पुलिस में ही ड्राइवर के पोस्ट का लिए वैकेंसी का डेट डाला हुआ है। तो ये पेपर तमाम वो टीसीएस ही कराएगी, और ये पेपर इनके अक्टूबर में ही होने हैं। तो अगर ये इन पेपरों को कराने लगते हैं तो फिर आप देखेंगे हुगली जोन का पेपर आपका चला जाएगा, नवंबर में भी जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर टीसीएस चाहे तो वो पेपर इसके तुरंत बाद ही करा सकती है। 7 अक्टूबर को आपका चौथा पेज खत्म होगा, और 8 को शनिवार है, 9 को रविवार है। इन 2 दिन तो पेपर नहीं होने। 10 को पेपर उसका दिल्ली पुलिस का पेपर है, तो उस दिन भी नहीं होना है। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे ही देखते जाएंगे तो उसमें काफी बिजी शेड्यूल है, कुछ दिन छुट्टियां पड़ जा रही है और कुछ दिन पेपर पड़ जा रहे हैं। तो अगर उसी बीच में समय निकाल के टीसीएस 2 दिन तो लगना है 6 लाख बच्चों का, 1 दिन मान लीजिए 3 लाख बच्चों का पेपर हो रहा है तो 2 दिन लगना है। अगर 2 दिन समय निकाल के अगर करा लेती है तो अच्छा है, अगर नहीं करा पाती है तो मान के चलिए कि आपका पेपर नवंबर में होना है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगातार पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपके लिए काफी अच्छा मौका है, खास तौर पे जो भी हुगली जोन से है, क्योंकि वहां पे अब परसेंटाइल का कोई ज्यादा इशू नहीं है। आपका रो मार्क 60 से ऊपर रहेगा, आप 50 करके 80 करके 75 करके 90 करके कैसे भी करके अगर आप 65 के आसपास 60 के ऊपर रहते हैं तो आपका उम्मीद है कि आप हो जाएंगे, क्योंकि अलग जोन है तो उसका परसेंटाइल इन सभी से अलग होगा, सारा प्रोसेस उसका अलग होना है। इस प्रकार से है। और पेपर की बात की जाए कि कितने भाई कितने छात्र ये सोच रहे हैं कि बाद में पेपर होगा तो हार्ड आएगा टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पेपर आपका आप देखेंगे शुरू से रेलवे का पैटर्न एक ही रहा है, जैसा उन्होंने सिलेबस दिया है उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए तीसरे फेज तक आए हैं, पेपर वैसा ही देते जा रहे हैं। तो आगे भी उम्मीद है कि उसके लिए भी पेपर वैसा ही सेम आएगा, पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, कुछ अलग पेपर नहीं आना है। तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें, और जो भी डेली बाय डेली जो आपका ये पेपर होता है उसका आप सर्वे करते रहें, किस प्रकार के प्रश्न कब आते हैं। ये आप यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करेंगे तो अलग अलग चैनल वाले आपको बताते रहते हैं कि आज ये प्रश्न आए तो ये प्रश्न आए। तो इन सभी प्रश्नों का आप खाका तैयार करते रहिए, डेली बाय डेली उसको लिख के याद करिए कि इस दिन ये पेपर आया। जैसे मान लीजिए 23 को हुआ, 23 में ये आया उसको लिख लीजिए, 24 में ये आया उसको लिख लीजिए। इस प्रकार से अगर लिखते हुए जाएंगे, नोट करते हुए जाएंगे, तो बाद में आप खुद उसका सर्वे कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, कौन से कितनी बार आया है। तो उस प्रकार से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो खासतौर पे बस अगर इतना देख लेते हैं, सारे पेपरों का सर्वे अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए हुगली जोन वाले भाइयों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप करते हुए जाएं और तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। उसके लिए आप ना हो कि हमारा पेपर कब होगा कब नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इन तमाम दुविधाओं से दूर रहें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। आपका पेपर होगा और आपके लिए तो अच्छा है, ज्यादा समय मिल गया, तो यही आपको बताना था। तो और भी कई कारण हो सकती है, यही अनुमान लगाया जा सकता है कि टीसीएस का कैलेंडर ईयर है परीक्षा का, इसलिए उन्होंने इसको अलग कर दिया है। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है, अगर चाहे टीसीएस तो उसी में समय निकाल के करा भी सकती है हुगली जोन का पेपर। तो जैसे ही इससे जुड़ी हुई और कोई जानकारी आएगी हुगली जोन से कि आपका पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऐसी जानकारी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।